प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हम वरुण सूक्त का सामान्य परिचय का अध्ययन किए थे, उसी क्रम में आज हम कुछ मंत्रों को देखते हैं। आपको एक बार पुनः रिवीजन कराती हूँ। वरुण सूक्त प्रथम मंडल का 25 नंबर का सूक्त है और इसके देवता वरुण है, ऋषि सुनह सेप और छंद गायत्री, स्वर सर्च है। जी चलिए। यच्चिदि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमषि द्यवि। यच्चिदि यच्चित जो कुछ, ते माने तुम्हारे, विषह माने प्रजाजन, यथा जैसे। यहाँ पर देव और वरुण ये दोनों शब्द संबोधन में है। देव, हे देव वरुण, हे वरुण देवता, जिस जो कुछ, प्रजाजन, विषय माने प्रजाजन, ते तुम्हारे व्रतम, व्रतों को क्या करते हैं, मिनिमषि में प्रमाद से उल्लंघन करते हैं, द्यवि प्रतिदिन। जो संसारी लोग हैं, जिस प्रकार से संसार के मनुष्य, सांसारिक मनुष्य, हे वरुण देवता, आपके व्रत अनुष्ठान में भूलवश, प्रमादवश भ्रम करते हैं, आपके व्रत के नियम का उल्लंघन कर जाते हैं, तो उसी तरह हम लोग भी दिन प्रतिदिन प्रमाद करते हैं। तो यहाँ पे सुनह सेप का जो ऋषि हैं, उनका कहना है कि आप एक नैतिक नियमों के देवता हैं और आपके नैतिक नियमों का भूलवश, प्रमादवश, भ्रमवश गलती हो जाती है, व्रत के अनुष्ठान में भ्रम हो जाता है, उल्लंघन कर जाते हैं। तो उन उल्लंघन जो हो जाते हैं, उन प्रमादों को, उन व्रत के नियमों का अनुष्ठान जो नहीं हो पाता, उनका आप परिमार्जन करके, उसे आप शुद्ध करके हमें उन नियमों को पूर्ण करने वाला बनाइए। हमें ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि हम आपके व्रत का अनुष्ठान कर पाएं। ऐसे वह प्रजाजन क्यों कह रहे हैं, आप सुनह सेप कह रहे हैं कि जो प्रजाजन उल्लंघन करते हैं तो प्रमादवश हो जाता है, क्योंकि सांसारिक मनुष्य हैं, तो वह अपने नियमों का, जो कर्तव्य का पालन करना है, वह प्रतिदिन नहीं कर पाते। तो द्यवि प्रतिदिन मिनिमषि प्रमाद करते हैं, तो उनके प्रमादों को आप माफ कीजिए, क्षमा कीजिए और उनमें ऐसी सामर्थ्य या शक्ति दीजिए जिससे वह आपके व्रत के नियमों का अनुष्ठान कर पाएं। हे वरुण देवता, आप प्रजाजनों को ऐसी शक्ति दीजिए। तो यहाँ पे वरुण शब्द का देखिए, वरुण शब्द वृणोति मतलब जो सब कार्यों को स्वीकार कर लेते हैं। वृणोति सर्वाणि कार्याणि अर्थ में व्रे से उनन प्रत्यय लगकर बना है वरुण। और पुनः विषह शब्द का क्या अर्थ है, विषह प्रजाजन। विष शब्द प्रथमा का बहुवचन है। प्रथमा का बहुवचन पूछ सकता है, इसका शब्दार्थ इंपॉर्टेंट है। विषय शब्द का अर्थ क्या है, प्रजाजन, विषह प्रजा। और मिनिमषि में हिंसायाम धातु से लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। मिनिमषि ऐसे देखने में तो लग रहा है मध्यम पुरुष एक वचन का, लेकिन यहाँ वैदिक प्रयोग है, आपको ध्यान देना है, यह बहुवचन का रूप है।
मीष्णामसी मिनातेर नियमः सूत्र से यहाँ मी को ह्रस्व और ही हल्यघो सूत्र से स्ना के आ को ई हो गया। वैदिक भाषा में मसी भी लगता है और लोक में मस, जैसे है ना तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस, तो लोक में मस लेकिन वेद में मसी लगता है। और द्यवी द्यवी यह दिवसवाचक द्यो शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है द्यवी, विप्सा में द्वित्व होकर दिने दिने इसका अर्थ है। तो ऐसे मतलब एक बार अर्थ फिर से देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि हे वरुण देव, जिस प्रकार संसार के प्रजाजन कभी प्रमाद करते हैं, उसी प्रकार हम भी आपके नियमों का जो कुछ भी प्रतिदिन प्रमाद से उल्लंघन हो जाता है, उल्लंघन भ्रमवश हो जाता है, हमारे उन प्रमादों को शुद्ध कर परिमार्जन कर हमें आप अपने नियमों का पालन करने की सामर्थ्य प्रदान कीजिए, शक्ति दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट मंत्र में चलते हैं। मानो, ये अलग अलग है, थोड़ा सा अभी टाइपिंग में हो जाती है पर ये अलग अलग है ना। तो मानो बधाय हत्नवे जिहीणानस्य रीरध, मानो वधाय हत्नवे जिहीणानस्य रीरध, मा हृणानस्य मन्यवे, मा हृणानस्य मन्यवे। कह रहे हैं कि माँ मत, नो माने हम लोग, हम लोगों का बधाय हत्नवे, बधाय माने बध के लिए, हत्नवे नाश करने के लिए, जिहीणानस्य अनादर या अपमान करने वाले। जिस प्रकार हे वरुण अनादर, जो मतलब आपका अनादर करते हैं या उपेक्षा के भाव से जो अनादर करने वाले हैं, उनका तो विनाश, मतलब उनका क्या है, बधाय हत्नवे, उनका तो विनाश होगा ही। उनका विनाश हो जाने पर यदि बध के लिए उनका मतलब मानो मा हृणानस्य मन्नवे, मन्नवे माने क्रोध के पात्र, माँ नहीं हृणानस्य कुपित होते हुए हमको आप अपने क्रोध का पात्र ना बनाइए, आप हमारे ऊपर क्रोध ना कीजिए। मतलब जो अनादर करे या आपके नियमों का उल्लंघन करे, तुम उनका तो उनका वध, उनका विनाश, उनका वध करने वाले तुम्हारे द्वारा किए जाने पर वध के लिए हम प्रजाजनों को वध का विषय मत बनाइए। मतलब जो प्रमाद कर रहे हैं तो वो तो ठीक है, प्रमाद कर रहे हैं, आपके नियमों का वो कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, पीछे वाले मंत्र में आया, तो वो भूलवश हो जाती है, अब आपका अपमान मतलब हो जाता है, तो हमें लेकिन वध का विषय ना बनाइए। उपेक्षा, अनादर या अपमान करने वाले मतलब करने वाले का विनाश करने वाले तुम्हारे द्वारा किए जाने पर जो वध हो गया, हम यजमानों को उस वध का विषय मत बनाइए। माँ हृणानस्य मन्नवे, अपने क्रोध का विषय हमको मत बनाइए, हमारे ऊपर क्रोध मत कीजिए। हे वरुण देवता, आप हमारे ऊपर क्रोध मत कीजिए। माँ हृणानस्य मन्नवे। रीरधः वध का विषय, माँ माने मत, बधाय माने वध के लिए, हत्नवे नाश करने के लिए, जृणानस्य अनादर या अपमान करने वाले। तो अनादर या अपमान करने वाले हैं, उनको भी आप अपने वध का विषय ना बनाइए। यहाँ पर मन्नवे, मन्नवे क्या है, मन्नवे शब्द का क्या अर्थ है, क्रोध, क्रोधाय, माँ अस्मान् रीरध, हृणानस्य और हन्तुम पाप हननशीलस्य। तो बधाय, हन से अप और वध हो गया, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है बधाय, वधाय, हत्नवे, हन क्नु
चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप हत्नवे। जिहिणानस्य हेड्र अनादरे कानच। और यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। रीरध ऋजंतो राध संसिद्धो धातु से लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। हृणानस्य सानच प्रत्यय है हृणान। और आगे चलिए देखते हैं। विमृडिकायते मनो रथिरश्वं न संदितं गिर्भिवरुण सीमहि। विमृडिकाय, मृडिकाय सुख प्राप्त करने वाले, सुख प्राप्त करने के लिए। ते तुम्हारे मनो रथिरश्वम, रथी रथ का स्वामी या रथ को चलाने वाला। अश्वम न संदितम, संदितम माने दूर जाने से थके हुए। गिरभी माने स्तुति। और वीसीमहि, वीसीमहि यहाँ से भी ले लेंगे और सीमहि प्रसन्न करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे वरुण देव, जिस प्रकार रथिरश्वम, रथ का स्वामी अपने थके हुए घोड़ों को शांत करता है। शांत कैसे करता है? घास वगैरह खिला के, चारा देकर अपने घोड़े को शांत करता है। उसी प्रकार विमृडिकाय, उसी प्रकार से हम सब सुख के लिए, मृडिकाय सुख के लिए, गिरभी आपकी स्तुति हम करते हैं। आपके मन को प्रसन्न करने के लिए, आपके मन को प्रसन्न करने के लिए हम स्तुति करते हैं। मतलब यहाँ पे सुना से ऋषि का कहना है कि जिस प्रकार कोई यजमान रथ का स्वामी, रथी जो रथ का स्वामी है, रथ चलाने वाला है, जिस प्रकार रथ का स्वामी रथ को दूर तक चलाता है और घोड़ा थक गया तो उस घोड़े को घास आदि देकर क्या करता है? चना वगैरह देकर घोड़े को प्रसन्न करता है। उसी प्रकार से हम सभी यजमान ऋषि, हम तुम्हारे मन को सुख प्रदान करने के लिए, मनो मृडिकाय, आपके मन को प्रसन्न करने के लिए, आपको आनंदित करने के लिए हम सब क्या करते हैं? आपको स्तुतियों के द्वारा आपको प्रसन्न करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी तरफ दौड़े चले आते हैं। जैसे रथ का स्वामी रथ की सेवा रथ का स्वामी अपने घोड़े की सेवा करता है, उसी प्रकार हे वरुण देवता, हम सब आपकी सेवा करेंगे, स्तुति करेंगे, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। रथी, रथी शब्द का क्या अर्थ है? मतलब रथ का स्वामी। रथ शब्द से मतुप अर्थ में वैदिक ई प्रयोग है, प्रत्यय रथी हो गया, ई प्रत्यय। असंदितम सम उपसर्ग पूर्वक दो अवखंडने धातु से अक्त प्रत्यय। और बी सीमहि, वी उपसर्ग पूर्वक शी बंधने धातु, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। और यहाँ पे एक पीटरसन ऐसा अर्थ करते हैं कि वरुण के कानों तक उसकी स्तुति पहुँचेगी। कैसे? उसकी जो स्तुति करेंगे, उनकी स्तुति ऋषि करेंगे तो स्तुति पहुँचेगी। और जैसे यात्री चलते समय घोड़े की अगाड़ी या पिछाड़ी खोल देता है, वैसे ही वरुण मेरे भूत और वर्तमान के अपराधों को क्षमा करके हमारे ऊपर दया करे और अपने मन को क्रोध के बंधन से मुक्त कर दे। ऐसा पीटरसन कहते हैं, पर पाश्चात्य विद्वान है, थोड़ा सा अर्थ है, लेकिन ठीक है, हमें आगे चलते हैं। इसमें कुछ देख लीजिए, व्याकरण अच्छा देख लीजिए आप। रथी, रथ शब्द से ई प्रत्यय हुआ है। पुनः आगे
पराहि मे विमन्यवः पतन्ति वस्य इष्टे वयो न वसति रूप। पराहि मे विमन्यवः, पराहि मे विमन्यवः, विमन्यव मे माने मेरी, विमन्यव मन्यु, मन्यवः माने क्रोध, विमन्यव माने क्रोध से रहित जिनकी बुद्धियां, जिनमें क्रोध नहीं है, ऐसी परा। परा देखिए वैदिक मंत्रों में ना उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग भी होता है। यहाँ स्वतंत्र उपसर्ग है परा पतंती, मतलब फैलती हैं। मेरी क्रोध रहित बुद्धियां, मेरी क्रोध रहित बुद्धियां अत्यधिक फैलती हैं, फैलती हैं। और किसके लिए? वस्य, वश्य माने धन से युक्त, इष्ट प्राप्ति के लिए, चाहने के लिए। मतलब मेरी जो है क्रोध रहित बुद्धियां धन की प्राप्ति के लिए दौड़ती हैं। कैसे? जैसे वयो न वसति रूपा, वय, वय माने पक्षी, वसति माने निवास स्थान, उप माने समीप। जैसे सायं काल होता है तो सारे पक्षी अपने घोंसले की तरफ दौड़ते हैं, और पक्षी ही नहीं मनुष्य भी। जब सायंकाल होता है दिन भर वो अपने कर्तव्य का पालन करता है और सायंकाल में अपने घर की तरफ आता है, तो पक्षी मनुष्य सभी उसी प्रकार से हे वरुण देवता, मेरी क्रोध रहित बुद्धियां अत्यधिक धन से युक्त, अत्यधिक ऐश्वर्य से युक्त यश की प्राप्ति के लिए निश्चय ही आपके तरफ प्रसरण करती हैं, आपकी तरफ फैलती हैं, आपकी तरफ आती हैं। अर्थात इनके कहने का है कि हे वरुण देवता, आपकी भक्ति का जब उदय होता है मनुष्य के जीवन में ना, तो उसकी संपूर्ण जीवन क्या हो जाती है? सुखमय संपत्तियों से वैभवशाली हो जाती हैं। सुखमय संपत्तियां उसके पास, ऐश्वर्य सभी उपलब्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार सायंकालीन होने पर पक्षी अपने निवास स्थान की तरफ दौड़ते हैं। तो हे वरुण देवता, हम आपकी स्तुति करें और हमारी बुद्धि आप कैसे बनाइए? विमन्यवः, क्रोध रहित, हमारे अंदर क्रोध न आए। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम सब भी प्रार्थना करते हैं कि हे वरुण देवता, हमारे अंदर क्रोध की भावना कभी ना आए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो क्रोध तो सभी बुराइयों की जड़ है। तो प्रयास हमें करना चाहिए क्रोध ना आए। और जब ऐसा कभी आए कि हमें क्रोध बहुत अधिक मात्रा में आ रहा है, तो उस समय कोशिश करें शांत रहने का। जब हम शांत रहेंगे थोड़ी देर, तो हो सकता है कि क्रोध हमारा जो अत्यधिक उच्च अवस्था में थी वो धीरे 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 कम हो जाएगा, अपने निम्न स्तर पे आ जाएगा। तो फिर हम उस पर विचार भी कर सकते हैं कि उस समय हमारा क्रोध, अगर हम उस समय एक्शन लेते या कुछ बोल देते तो कुछ ज़्यादा बुरा हो जाता। तो शास्त्र से और वेद से हमें जब अध्ययन करते हैं तो सिर्फ हमें एग्जाम की दृष्टि से तैयारी नहीं करनी चाहिए, वो तो है, लक्ष्य है ही, लेकिन हमें अपने जीवन में उतारने के लिए व्यवहारिक ज्ञान, अपना जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए भी हम शास्त्रों से अपने ज्ञान, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। इससे हमारा जीवन बहुत ही अच्छा और आसान और सरल हो जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कदा छत्र श्रियम, इसमें कुछ देख लेते हैं। इसके पराहि में विमन्यवः, विमन्यवः वेगतः मन्यु आभ्याता, विमन्यवः इष्टे, इससे 3 प्रत्यय, इष्टि चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, वशति, वस से अति, वशति, तृतीया का बहुवचन, वसति। विमन्यवः का अर्थ सारणी क्रोध रहित बुद्धियां की हैं। विमन्यवः क्रोध रहिता बुद्धयो। चलिए आगे चलते हैं। कदा छत्र श्रियम नर्म वरुणम करामहे, मृळिकायो रोचच्छसम्। कदा छत्र श्रियम,
कदा माने कब, क्षत्र श्रियम माने सास की शक्ति से जो शोभायमान है, जिनमें क्षत्रियोचित शोभा है या शासन करने की जिनमें सामर्थ्य है, ऐसे नरम सबका नेतृत्व करने वाले। यहाँ नरमा में देखिए नरम आ है ना, तो आ करामहे, आ यहाँ से आ लेंगे, करामहे हम बुलावेंगे किसको, वरुण को। मतलब कह रहे हैं कि हे वरुण देवता, आप सास की शक्ति से शोभायमान होने वाले हैं और संसार में, देखिए आगे देख लेते पहले, मृडिकायो, अभी हमने अर्थ देखा था, मृडिकायो मतलब अस्मत् सुखाय, अपने सुख के लिए, मृडिकाय रोचच्छसम, सबको देखने वाले, अर्थात आप कैसे हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सुख प्राप्त करने वाले और आप त्रिकालदर्शी हैं। तो हे वरुण देवता, जिस प्रकार आपके अंदर नेतृत्व करने की शक्ति है, सास की शक्ति है, क्षत्रियोचित शोभा आपके अंदर विद्यमान है, आप बलवान नेता हैं और असंख्य लोगों की दृष्टा है, बहुत सभी लोगों को देखते हैं, तो हम सब सुख के लिए, हमारे सुख के लिए हम कब उन्हें यज्ञ में बुलाएंगे, मतलब हम आपको कब अपने यज्ञ में बुलाएं। कदा क्षत्र श्रियम नरमा वरुणम करामहे, सास की शक्ति से क्षत्र श्रियम, सास की शक्ति शोभायमान होने वाले, कदा कब, संसार में आप, और रुचच्छसम सबको देखने वाले अर्थात त्रिकालदर्शी हैं, और नरम आप कैसे हैं, सबका नेतृत्व करने वाले हैं वरुण देवता। मृडिकायो हम सुख को प्राप्त करने के लिए कदा कब बुलावेंगे, अर्थात आपके आगमन से हमारे कर्मों की पूर्णता होगी और हमें सुख मिलेगा। तो हे वरुण देवता, हम आपको अपने यज्ञ में कब बुलाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। क्षत्र श्रियम, क्षत्राणि श्रयति अथवा क्षत्रेण श्रेयस्यतम, क्षत्रम छद्र छत्र, श्री श्री शिक्विप दीर्घ होकर श्री बन गया, श्री नरम, नई नए धातु से यहाँ पे अब प्रत्यय हुआ है। करामहे, करामहे कहाँ का है, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का क्री धातु। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, आप इसको पढ़िएगा, अध्ययन कीजिए अच्छे से। वरुण सूक्त, अभी हम इसमें कितने मंत्र हैं आपको पता ही होगा, 21 मंत्र हैं। तो 5 मंत्र देखे हैं, इसी प्रकार से आगे भी देख लेंगे। पहले मंडल का 25 नंबर का सूक्त है और इसमें 21 मंत्र हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।